तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, परमुटेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट देन ए बाइजेक्शन एफ सच दैट एस टू एस इज कॉल्ड ए परमुटेशन डिफाइंड ऑन एस। ठीक है, तो हमारे पास एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है एस एंड एक मैपिंग है एफ सच दैट एस टू एस। यहाँ पर डोमेन भी एस है एंड कोडोमेन भी एस है। इस मैपिंग को हम एक परमुटेशन बोलते हैं डिफाइंड ऑन एस अगर मैपिंग एक बाइजेक्टिव मैपिंग होता है। बाइजेक्टिव मैपिंग का मतलब है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। ओके, अगर एफ बाइजेक्शन हो जाता है तभी इस मैपिंग को हम एक परमुटेशन बोलते हैं डिफाइंड ऑन एस। इफ एस इज इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन an, तो यहाँ पर एस इक्वल्स टू हमारे पास एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है। ठीक है, यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एंड ए सेट नॉन एम्प्टी है एंड एफ बी परमुटेशन ऑन एस, देन एफ इज डिनोटेड बाय एफ इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन an and f of a1 f of a2 and so on f of an। ठीक है, दैट इज द परमुटेशन। तो यहाँ पर एक नोट है, नोट लेट हम मान लेते हैं एस इक्वल्स टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट दैट इज a1 a2 एंड सो ऑन an। यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट इज यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एस इक्वल्स टू हमारे पास n है। ओके, देन हम बोल सकते हैं देन the number of permutation on is the number of permutation on is equals to the number of bijective mappings, the number of bijective mappings on is, bijective mappings ऑन एस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जितने भी एफ सच दैट एस टू एस ऐसे बाइजेक्शंस मिलेंगे उतने ही हमें नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑन एस मिल जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें एन फैक्टोरियल मिलेगा। ठीक है, दैट इज द नोट। तो अभी हमारे पास एक एग्जाम्पल है। सो हम मान लेते हैं लेट हमारे पास एस इक्वल्स टू एक नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है दैट इज 1 2 3। यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है 1 2 3। तो यहाँ पर अगर हम नोट से देखें तो हमें टोटल 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सॉरी 3 फैक्टोरियल नंबर ऑफ परमुटेशंस मिल जाएगा दैट इज 6। ठीक है, तो यहाँ से हमें 6 परमुटेशंस मिलेंगे। सो देन हम बोल सकते हैं द परमुटेशंस ऑफ एस आर, यहाँ पर हमें एफ सच दैट एस टू एस ऐसे 6 बाइजेक्टिव मैपिंग्स मिलेंगे। तो यहाँ पर रो 0 दैट इज द फर्स्ट परमुटेशन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1 2 3 1 2 3। सेकेंड परमुटेशन रो 1 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 2 3 2 3 1। नाउ थर्ड वन दैट इज रो 2 इक्वल्स टू 1 2 3, एक और परमुटेशन के बाद 3 3 1 2 हो जाएगा। ओके, नाउ रो 3 दैट इज फोर्थ परमुटेशन दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3 1 3 2। रो 4 that is fifth permutation equals to 1 2 3 3 2 1। now sixth permutation that is रो 5 equals to हमें मिलेगा 1 2 3 2 1 3। ओके, सो यहाँ पर एस इक्वल्स टू एलिमेंट 1 2 3 के लिए हमें टोटल 6 परमुटेशंस मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ परमुटेशंस इज इक्वल्स टू 3 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल्स टू 6। तो अभी हमारे पास एक और नोट है लेट एस इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन an। तो एस इक्वल्स टू हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी सेट है। देन हम बोल सकते हैं देन दी परमुटेशन, यहाँ पर हमें जो परमुटेशन मिलेगा परमुटेशन रो 0 दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं i इक्वल्स टू a1 a2 एंड सो ऑन an, a1 a2 एंड सो ऑन an, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। इसको हम एक आइडेंटिटी परमुटेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड द आइडेंटिटी परमुटेशन। ओके, सो एग्जाम्पल में हमारे पास एस इक्वल्स टू था 1 2 3। तो इसके लिए हमें जो परमुटेशन रो 0 मिला था दैट इज इक्वल्स टू 1 2 3
1 2 3, that is a identity permutation. Row 0 is the identity permutation. ओके, तो अभी हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन और परमुटेशन। तो सबसे पहले एस इक्वल्स टू हमारे पास एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स का एक नॉन एम्प्टी सेट है, A1 A2 एंड सो ऑन AN, एंड एफ एंड जी दोनों परमुटेशंस है एस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर एफ सच दैट एस टू एस एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, एंड जी सच दैट एस टू एस एक बाइजेक्टिव मैपिंग है। यहाँ पर एफ इक्वल्स टू हमें गिवन है A1 A2 एंड सो ऑन AN, एंड उनका जो इमेज है दैट इज एफ ऑफ A1 एफ ऑफ A2 एंड सो ऑन एफ ऑफ AN। जी के लिए A1 A2 एंड सो ऑन AN, इनके लिए जो इमेजेस है दैट इज G ऑफ A1 G ऑफ A2 G ऑफ AN। ओके, देन यहाँ पर हम बोल सकते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ एंड जी इज डिफाइंड बाय, यहाँ पर एफ जी इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा A1 एलिमेंट के लिए उसका जो मैपिंग होगा दैट इज एफ जी ऑफ A1, image of A1, f of g of A1। सिमिलरली A2 के लिए हमें मिल जाएगा f of g of A2, एंड सो ऑन। AN के लिए हमें मिल जाएगा f of g of AN। ओके, दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस f एंड g। तो अभी सिमिलरली हमें gf के लिए जो परमुटेशन मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट A1 का मैपिंग होगा G ऑफ एफ ऑफ A1, ठीक है। A2 का मैपिंग होगा G ऑफ एफ ऑफ A2, एंड सो ऑन। AN का मैपिंग हो जाएगा G ऑफ एफ ऑफ AN, ठीक है। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ G एंड एफ। ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशंस। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। सो लेट हमारे पास एफ इक्वल्स टू एक परमुटेशन है 1 2 3 4 2 1 4 3, ठीक है। 1 2 3 4 इन एलिमेंट्स का जो इमेजेस है दैट इज 2 1 4 3, एंड जी इक्वल्स टू हमारे पास एक परमुटेशन है 1 2 3 4, एंड इनके इमेजेस है 3 4 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हमारे पास एस इक्वल्स टू सेट है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स का सेट। ओके, सो देयरफॉर सबसे पहले हम F1 F2 G1 G2 ऐसे वैल्यूज निकाल लेंगे। सो F1 का वैल्यू होगा 2, F2 इसका वैल्यू होगा 1, F3 इसका वैल्यू इज इक्वल्स टू 4, एंड F4 इसका वैल्यू इक्वल्स टू 3 होगा, ठीक है। F ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2, F ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1, F ऑफ 3 इक्वल्स टू 4, एंड F ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 3। सिमिलरली G ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3, G2 का वैल्यू है इक्वल्स टू 4, G3 इक्वल्स टू हमारे पास है 1, एंड G4 इक्वल्स टू हमारे पास 2 है, ठीक है। नाउ f ऑफ G1 f ऑफ G ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू हमें F3 मिल जाएगा, ठीक है। f ऑफ G ऑफ 1 इक्वल्स टू हमें F3 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। G ऑफ 1 का वैल्यू है 3, सो f ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू हमें 4 मिल जाएगा। सिमिलरली f ऑफ G ऑफ 3 इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी G ऑफ 2 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा F4 दैट इज इक्वल्स टू 3 होगा। f G ऑफ 3 इक्वल्स टू हमें f ऑफ 1 मिलेगा दैट इज इक्वल्स टू 2, एंड f G ऑफ 4 इक्वल्स टू f ऑफ 2 मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 1 होगा। सो देयरफॉर यहाँ पर f G इक्वल्स टू हमें 1 2 3 4, एंड इनके जो इमेजेस हमें मिलेंगे 1 का इमेज होगा 4, 2 का होगा 3, 3 का होगा 2, एंड 4 का इमेज होगा 1, ठीक है। दैट इज द मल्टीप्लिकेशन एफ जी। तो अभी सिमिलरली हम जी एफ के लिए बोल सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू हो जाएगा G2 दैट इज इक्वल्स टू 4, G ऑफ एफ ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 होगा, G ऑफ एफ ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू हमें G ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 मिल जाएगा, एंड G ऑफ एफ ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा G ऑफ 3 दैट इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर एफ ऑफ G ऑफ समथिंग A समथिंग
इक्वल्स टू हमें जी ऑफ एफ ऑफ ए समथिंग ऐसा मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड सिमिलर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जी ऑफ एफ ऑफ वन दैट इज इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है एफ ऑफ जी ऑफ वन होता है, एंड जी ऑफ एफ ऑफ टू दैट इज इक्वल्स टू हमें 3 मिल चुका है, दैट इज इक्वल्स टू हमने देखा था हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ 2 मिला था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों साइड इक्वल है। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर हमें जी एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 2 3 4, एंड 1 का जो इमेज है दैट इज 4, 2 का इमेज है 3, एंड 3 का इमेज है 2, एंड 4 का इमेज है 1। ठीक है, सो दिस आर दी परमुटेशंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ परमुटेशंस। तो यहाँ पर एफ जी इज इक्वल्स टू हमें जी एफ मिल रहा है। ओके,